अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इससे पहले हमने तीन डिफेंस लाइन पढ़े, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब उस सब से, उन तीनों लाइन ऑफ डिफेंस से हमने बेसिक दो टाइप्स को अलग करना है। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जैसे हमने पढ़ा कि वो क्या है, इननेट है, बाय बर्थ है और वो नॉन स्पेसिफिक है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, इननेट इम्यूनिटी। और सेकंड टाइप को हम, जो हमने थर्ड लाइन में पढ़ा, उसको अक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडप्टिव इम्यूनिटी, जो कि नॉन स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक है, उसके अंडर रखेंगे। अब ये इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है? मतलब दो टाइप हो गए, इननेट और एडप्टिव। इननेट का मतलब है इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होगा, यानी ये बाय बर्थ वाली इम्यूनिटी है ये दोनों। इसके फीचर की अगर हम बात करें तो ये इनबॉर्न है, मतलब ये बाय बर्थ इसके साथ है। नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये हर एंटीजन के खिलाफ, हर पैथोजन के खिलाफ काम करेगा। जैसे स्किन है, तो स्किन ये नहीं देखता कि मैं बैरियर बन जाऊं किसके लिए, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए या फंजाई के लिए, तो हम कहते हैं ये नॉन स्पेसिफिक है। ये जेनेटिक बेस्ड है। जेनेटिक बेस्ड का ये मतलब है कि पेरेंट्स से आ चुका है इस बच्चे में और इस बच्चे से आगे ये दोबारा इसके बच्चों में ट्रांसफर होगा। क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। अगर हम फर्दर इसको देखें कि इननेट इम्यूनिटी किस में क्लासिफाइड है, तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। अब इससे आसान है क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को डिफेंस को तफसील से पढ़ा है, बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है, तो हम इसके कंपोनेंट को आसानी के साथ लिख सकते हैं। बड़े बड़े जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप दोबारा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को पढ़ ले, सुन ले, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। एक तो फिजिकल एंड केमिकल बैरियर, उसके अंदर जो थे फिजिकल और केमिकल बैरियर में हमने तफसील से पढ़ा कि स्किन है, स्किन एज अ फिजिकल बैरियर काम करता है। फिर उसके अंदर स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड्स थे जो एज अ केमिकल बैरियर काम करते थे। फिर उसके अंदर हमने रिस्पायरेटरी को अलग पढ़ा कि नोज के थ्रू जो सीलिया है और जो म्यूकस है वो भी प्रोटेक्शन देता है, फिजिकल और केमिकल। और जो आगे जाके स्टमक के अंदर जो प्रोटेक्शन है HCl का, जो केमिकल प्रोटेक्शन है, वो भी सारा इस फिजिकल एंड केमिकल बैरियर में आता है, जो मेनली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले सारे कंपोनेंट है। फिर हमने आगे फेगोसाइटोसिस पढ़ा, जो कौन करता है, जो मेनली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ WBC, जैसे मैक्रोफेज है, जैसे मोनोसाइट है, तो वो सारे क्या करते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। फिर आगे जाके हमने इन्फ्लेमेशन और फीवर, पायरेक्सिया को पढ़ा कि ऐसे प्रोसीजर है, ऐसे रिस्पॉन्स है फिजियोलॉजिकल बॉडी के जो जरासीम को कम करते हैं। और ये सेकंड लाइन डिफेंस में हमने तफसील से पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है इंजरी को, और उसके अंदर रेडनेस और पेन और स्वेलिंग और फीवर, वो सारा इसके अंदर होता है। फिर प्रोटीन्स हमने कुछ पढ़े कि ऐसे एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल प्रोटीन है जो बॉडी बनाते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, उसमें कंप्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा। और फिर इंटरफेरॉन को हमने पढ़ा कि वायरसेस के खिलाफ जो प्रोटीन काम करते हैं वो इंटरफेरॉन से, और जो कैंसरस सेल के खिलाफ करते हैं। तो इननेट टाइप ऑफ इम्यूनिटी के अंदर अपने डेफिनेशन लिखना है, उसके कुछ फीचर्स लिखने हैं, और फिर उसके सारे कंपोनेंट जो हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस में पढ़े हैं। फिर आते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी में और एडाप्टिव इम्यूनिटी। ये हमने थर्ड लाइन में पढ़ा, जो कि स्पेसिफिक था, और जो डिलेड तो था, स्लोली डेवलप होता था, लेकिन मोर स्पेसिफिक था, और ये जरासीम को सही तरीके से फिर बाहर निकाल देता था। अक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम, ये चूंकि एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी के दौरान अक्वायर्ड करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बाय बर्थ नहीं होता, ये जेनेटिक बेस नहीं है, ये बाद में जब एक्सपोजर हो जाता है तो बंदा इसको डेवलप करता है। इसके क्या क्या फीचर है, एक तो स्पेसिफिक है, इसके कुछ एंटीबॉडीज इसके अंदर होते हैं। थर्ड लाइन डिफेंस को दोबारा जाके देख लेना, उसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड है, तो खास एंटीबॉडीज खास जरासीम के खिलाफ है, तो ये स्पेसिफिक है। डेवलप इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन और वैक्सीन, ये किसी इन्फेक्शन के रिस्पांस में डेवलप होता है, जैसे किसी को बचपन में मीजल हो
हुआ तो उसने एंटीबॉडीज डेवलप की। अब जब वो बड़ा हो गया और दोबारा मीजल अंदर गया तो उसके ऊपर क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि उसने इम्यूनिटी डेवलप की होती है और कुछ मेमोरी सेल होते हैं जो जल्दी उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। या फिर हम वैक्सीन के जरिए इस इम्यूनिटी को अक्वायर्ड करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर वैक्सीन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि वैक्सीन कैसे इम्यून सिस्टम को बनाता है और कौन कौन से टाइप के वैक्सीन्स है। तो वैक्सीन भी डेवलप करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी को पोलियो का वैक्सीन लगाया तो आपने इसलिए लगाया कि अगर पोलियो का जरासीम इसके अंदर आ जाए तो इसको कुछ ना कर सके। अच्छा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस दैट प्रिवेंट फर्दर अटैक, और जो एंटीबॉडीज इसके दौरान प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल से या बी सेल से, वो फर्दर जो अटैक है पैथोजन के उसको मना करता है। तो इसके कुछ फीचर और ये भी है कि इसके अंदर मेमोरी सेल बन जाते हैं फ्यूचर के लिए। हमने पढ़ा था अभी इससे पिछले लेक्चर में कि टी सेल और बी मेमोरी सेल बनते हैं ताकि फ्यूचर में अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो जाए तो ये क्विकली उसको खत्म करे। मे बी टेम्पररी, लाइक इन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंजा में ये टेम्पररी बन जाते हैं, इसलिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हम हर साल लगाते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी बनती है, हम अक्वायर्ड जो इम्यूनिटी करते हैं वो कुछ अरसे के लिए होता है, थोड़े अरसे के लिए, या परमानेंट होता है। जैसे मीजल फिर लाइफ लॉन्ग होता है और ये आपको दोबारा वैक्सीन की जरूरत नहीं होती, जिसको आप खसरा या जिसको आप शरे कहते हैं, परमानेंट उसके खिलाफ एंटी बॉडीज बनते हैं और उसके खिलाफ ऐसे मेमोरी सेल बनते हैं कि मीजल दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होता। टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हमने लाइफ टाइम में अक्वायर्ड किया, इसके दो टाइप्स है। एक को हमने एक्टिव कहा और दूसरे को पैसिव। एक्टिव को एक्टिव इसलिए कहा कि ये इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर बनता है, ये इसलिए एक्टिव है कि इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर खुद से बनता है। और पैसिव, हम किसी और बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं जिसमें अपने अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना होता है। तो एक्टिव का डेफिनेशन क्या हुआ? एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय एन इंडिविजुअल ओन सेल, और ये जो ओन सेल में प्रोड्यूस होता है यूजुअली फॉर लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जबकि पैसिव जो है, जिसको हमने बारोड फ्रॉम अनदर सोर्स किया है, ये लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम होता है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का ये मतलब है कि ये खुद ब खुद बॉडी के अंदर पैदा हो गया, जैसे कोई डिजीज हुआ, वो केवर हुआ वो डिजीज, और उसने खुद से बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस किया? इम्यूनिटी। हम इसको एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल मीजल, मम्स और चिकन पॉक्स का है। मीजल में क्या होता है कि खुद से एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल बन जाते हैं, जब बच्चा ठीक हो जाता है तो इसको फिर कभी भी मीजल नहीं होता। तो ये नेचुरल टाइप है एक्टिव की। एक्टिव इसलिए कि ये बॉडी के अंदर खुद से एंटीबॉडी बन गई, और नेचुरल इसलिए कि हमने कोई वैक्सीन नहीं लगाया, खुद से डिजीज हुआ और खुद से ठीक हो गया। आर्टिफिशियल जो है वो वैक्सीन के जरिए हम क्या करते हैं? इसको एक्टिवेट करते हैं। तो नेचुरल हुआ और आर्टिफिशियल। लेकिन किताब के अंदाज से अगर हम इसको पढ़े कि एक्टिव को हम तीन तरीकों से अचीव कर सकते हैं। हैविंग अ डिजीज, कि किसी को डिजीज हुआ, जैसे हमने यहाँ नेचुरल में पढ़ा चिकन पॉक्स, मम्स और मीजल का, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरा, बाय हैविंग सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, अगर कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, जैसे हम पोलियो के खिलाफ वैक्सीन सेबिन जो देते हैं वो लाइव होते हैं लेकिन वीकन होते हैं, हमने थोड़ा उसको वीक किया होता है, लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन होता है जिसका नाम सेबिन है। तो वो तो इन्फेक्शन काज करता है, लेकिन वो सब क्लिनिकल का मतलब ये है कि उसके साइन सिम्टम नहीं आते, मतलब बहुत कमजोर टाइप का इन्फेक्शन वो काज करवा देते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम बना देता है। बाई हैविंग किल्ड माइक्रोब्स, या फिर ऐसा करते हैं कि हम किल्ड माइक्रोब्स, जैसे कि पोलियो का एक और जरासीम वैक्सीन है जिसका नाम साल्क है, तो साल्क को हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। ये भी वैक्सीन है पोलियो के अगेंस्ट, और वो इम्यून सिस्टम को बना देता है, लेकिन ये किल्ड है। या डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन, ऐसे टॉक्सिन जो कि हमने डिटॉक्सिफाइड किया हुआ है, जैसे टेटनस टॉक्साइड जो है, टीटी का इंजेक्शन हम लगाते हैं किसके खिलाफ? टेटनस के खिलाफ। तो ये कौन सा वाला हो गया? ये अगेंस्ट टेटनस टॉक्साइड हो गया। एक्टिव के बारे में हमने पढ़ा। अब अक्वायर्ड पैसिव भी है। पैसिव का मानी ये है कि बारोड फ्रॉम
another source, हमने किसी और सोर्स से बारोड किया एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ अरसे के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके भी दो टाइप है, या ये नेचुरल बनेगा, नेचुरल जैसे बच्चे को माँ से प्रोटेक्शन मिलता है बॉडी के अंदर, ट्रांसप्लेसेंटल तो वो क्या है, वो नेचुरल है। उसका बेस्ट एग्जांपल कोलोस्ट्रम है, जैसे ही बर्थ के बाद जो फर्स्ट टाइम मिल्क बेबी को दिया जाता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो जो कोलोस्ट्रम है, वो जो मिल्क है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चे को नेचुरली प्रोटेक्ट करता है। या फिर आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल का मतलब है कि हम किसी एंटी सीरम को इंजेक्ट करें किसी पेशेंट में, लेकिन एंटी सीरम हमने किसी और से ले लिया, बारो किया। एंटी सीरम का मतलब है कि ये वो वाला सीरम है दैट हैव एंटीबॉडीज। जैसे कोविड-19 के केस में हमने क्या किया कि एक पेशेंट था, उसने डिजीज क्या किया, डिजीज का जो फेस था वो गुजर गया, तो उसके बॉडी के अंदर उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी डेवलप हो गए, तो हमने उस एंटीबॉडी को उससे विड्रा किया और किसी और पेशेंट में इंजेक्ट किया। तो हमने ये काम आर्टिफिशियली किया, किसी और से एंटीबॉडी ले ली, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल कोविड-19 आपने लिखना है। हमने आज क्या पढ़ा, बेसिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा, जिसमें इन्नेट है और एक्वायर्ड है। इन्नेट में वो दो टाइप्स जो हमने किस चीज के अंदर पढ़े थे, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में, वो सारे इसमें पढ़ना है, और थर्ड लाइन के जितने प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर आपने लिखना है, लेकिन इसमें फिर टाइप्स है जो कि आपने ऐड करना है। इन्नेट का मतलब है कि बाई बर्थ है, तो इसके फीचर में पहले आपने बाई बर्थ या इनबॉर्न लिखना है, फिर नॉन स्पेसिफिक है, और फिर जेनेटिक बेस्ड है। फिर इसके कंपोनेंट वो सारे लिखने हैं जो फर्स्ट लाइन में हमने स्किन, म्यूकस और सीलिया और जो ग्लैंड्स पढ़े थे, जैसे लाइसोजाइम, एंजाइम भी हमने पढ़ा था सलाइवा में, या फिर स्वेट ग्लैंड में, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करता था। तो वो सारे फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स आपने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने फेगोसाइटोसिस लिखना है कि फेगोसाइटोसिस के जरिए, ये किसके जरिए हमने किया था, WBC, तो WBC स्पेशलाइज्ड WBC भी कंपोनेंट है किसके, इस इन्नेट इम्यूनिटी के, फेगोसाइटोसिस, या फिर आपने लिखना है कि स्पेशलाइज्ड WBC। स्पेशलाइज्ड इसलिए लिखा, इसमें कुछ खास किस्म के हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कौन से वाले, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ये सारे क्या है, ये फेगोसाइटोसिस करता है। फिर इन्फ्लेमेशन और ये फायरिंग्स या फीवर, इसके अंदर ऐसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कुछ प्रोटीन्स हमने कम्प्लीमेंट सिस्टम की शक्ल में, जो कि 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन थे, या इंटरफेरॉन हमने पढ़ा था। तो ये बेसिक हो गया। अब बेसिक में क्या हुआ, इन्नेट। अब एक्वायर्ड टाइप के अंदर ये है कि हमने लाइफ टाइप में एक्वायर्ड किया, और इसके फीचर में जो स्पेसिफिसिटीज है वो आपने जरूर मेंशन करना है। फिर इसके फर्दर टाइप है कि एक्टिव है या पैसिव है, दोनों में नेचुरल और आर्टिफिशियल है। नेचुरल का मतलब एक्टिव में ये है, एक्टिव से मतलब हमेशा ये होता है कि बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाई। पैसिव का ये मतलब है कि एंटीबॉडीज किसी और जगह हमने किसी और बॉडी में बना के इसमें ट्रांसफर की। अब एक्टिव में या नेचुरली हुआ, कोई डिजीज आया और उसकी वजह से ये सिस्टम बन गया, या फिर आर्टिफिशियल आपने वैक्सीन लगाया। पैसिव में या नेचुरल हुआ, जैसे मदर से एंटीबॉडी बच्चे में ट्रांसफर होता है, या फिर आर्टिफिशियली आपने किसी पेशेंट जो कि अभी ठीक हुआ है उससे एंटी सीरम लिया और उसको इंजेक्ट किया पेशेंट के अंदर। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।